मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे दो सुभाष सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ। है कि चलो मेरा तो सवाल ये है, सर। आपके सवालात तैयार हैं, पूछिए। वलीउल्लाह फ्रॉम बन्नू। मेरा सवाल यह है कि रोज़ाना मीडिया पर इमरान खान के कंटेनर वाले बयानात का मुवाजना उनके हालिया बयानात और इक़दामात से किया जाता है, जिसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क पाया जाता है। मसलन उन्होंने कहा था कि अगर मैं IMF के पास जाऊंगा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। इलेक्शन से पहले वो आवाम के सामने 20 ये झूठ बोल चुके हैं, जिसका इकरार वो इन अल्फाज में कर चुके हैं कि अजीम लीडर को यू टर्न लेना चाहिए। तो क्या आर्टिकल 62 और 63 के तहत उनका ट्रायल नहीं हो सकता? शुक्रिया। जब उन्होंने कह दिया है जी कि यू टर्न लेना जो है वो अजीम लीडर की निशानी है, तो फिर यू टर्न बर्दाश्त करें। बहुत कम ऐसा होता है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा, बल्कि तमाम के तमाम जो वादे किए गए थे उनको पाश पाश कर दिया जाए। मैं पिछले भी किसी सवाल के जवाब में आपको बता चुका हूँ कि ट्रंप के बारे में लोग बड़ी बात करते हैं। मेरे ख़्याल में अपने हलकों के लिए, कंस्टिट्यूंसी के लिए वो बेहतरीन लीडर है। उसने जो काम किया है उसने किया है, उसके नतायज क्या निकलते हैं एक अलग बात। जो उसने वादा किया उसने पूरा किया है। मोदी के बारे में लोग हज़ारों बातें करते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है, मुसलमानों के लिए बहुत बुरा है, साजिशें करता है, लेकिन जो उसने अपने हलके से वादे किए वो उसने पूरे किए। ऐसे मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि एक भी वादा असूली हो, मुआशी हो, मुआशरती हो, सियासी हो, अखलाकी हो, पूरा नहीं किया। ना सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि उनके बिल्कुल मुतजाद सिमत में चले गए हैं। तो ये तो अब फिर वोटर को ख़ुद देखना चाहिए कि हालात किस किस्म के हैं। आर्टिकल 62 63 इमरान खान के ऊपर मेरा नहीं ख्याल के लगेगा। ये देखें सर, ये हमें रेट लिस्ट भेजी गई है, किसके मुताबिक चीज़ें बेची जाएँ। और मुझे ये बताएं कि दाल चने की 100 से ऊपर आ रही है और इसके ऊपर इन्होंने कीमत लिखी हुई है इसकी 98 की। और ये देखिए जो स्याह चना है इसके ऊपर वो भी 100 से ऊपर आ रहा है और इन्होंने बोला कि 86 में सेल करें। चीनी हम 65 की लेकर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 60 की सेल करें। तो ज़रा नज़र करम फरमाएं आप इस तरफ भी, क्योंकि इससे हुकूमत को फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन जो चलान करने आते हैं वो रिश्वत लेकर जाते हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ उनको हो रहा है और किसी को भी नहीं। शुक्रिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो रेट लिस्ट का मामला है वो बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है। आप ख़ास जगह पर जहाँ पर आप रेड करते हैं, जो आपने सस्ते बाज़ार बनाए हुए हैं, उसके अंदर आप महदूद जगहों पर रेड करते हैं और उसके अंदर ये भाव-ताव होता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो बाकी मार्केट्स के अंदर क्या पाकिस्तानी नहीं जाते? वहाँ पर लोग ख़रीदो फरोख्त नहीं करते? हर जगह के ऊपर महंगाई ने तूफ़ान मचाया हुआ है। जिस मुल्क के अंदर नींबू जो हैं वो 450 से 600 के अंदर बिक रहे हों, जहाँ पर 1100 रुपये का जो है वो छोटा गोश्त बिक रहा हो, वहाँ पर रेट लिस्ट किस किस्म की रेट लिस्ट? और रेट लिस्ट पर तो कौन अमल दरामद करेगा? जो हुकूमत की तरफ से डॉलर और रुपए की जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर उनका अपना स्टेट बैंक जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहा और मार्केट अमल दरामद नहीं कर रही, तो यहाँ पर क्या उनका कंट्रोल होगा? तो सब्जियों के रेट से लेकर तो डॉलर के रेट तक हुकूमत की ना मुझे रेट नज़र आती है, ना इनकी विट नज़र आती है। हुसैन साहब, मैं अब्दुल रऊफ वासी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि स्टेट बैंक तो सारा IMF के हैंडओवर कर दिया गया है, तो क्या चीज़ों पर मज़ीद टैक्सेस भी डाले जाएंगे? और अगर ये चीज़ों पर मज़ीद टैक्सेस भी डालते हैं तो क्या ये सारे टैक्सेस IMF के कहने पर ही डाले जाएंगे? फ़िलहाल जो मुआहदा IMF के साथ किया है उसके तहत तो आपको तकरीबन मैंने आइडेंटिफाई किया कि 36 ऐसे शोबा ज़िंदगी हैं जिसके अंदर IMF की डिक्टेशन के मुताबिक आपको काम करना है। मार्केट का मैकेनिज़्म जो है उनके फ़ैसलों के नतीजे में तब्दील होगा और इन्फ्लेशन कहते हैं कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इकॉनमी जो है वो उसकी प्रोग्रेस की जो शरह है वो कम हो जाती है, स्लो डाउन कर जाती है। 22 करोड़ का ये मुल्क है, उसके अंदर जॉब्स का इतना बड़ा मसला है, जॉब्स कहाँ से आएंगी? स्पेंडिंग के ऊपर वो कट्स लगाते हैं, सब्सिडीज़ रिमूव करवाते हैं। तो सिर्फ ज़्यादा टैक्स ही नहीं है, हार्डशिप जिसको कहते हैं, जो सख्ती है निज़ाम की, वो हर घर के अंदर आपको मौजूद नज़र आएगी। और ज़ाहिर है उन शराइत के ऊपर अगर आप कर्ज़ा लेंगे तो फिर उन शराइत के तहत मुश्त को चलाएँगे तो नतीजा यही निकलेगा। टेक ओवर इस हद तक यकीनन है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के बंदे लगवाए हैं निज़ाम के अंदर। अब तो ये हर जगह पे बहस होती है, पार्लियामान के अंदर सवाल इसके ऊपर उठाए गए हैं।
और वो बंदे जो हैं उस मुआहदे के ताबे हैं जो हमने किया। और मुआहदा बायदे में अभी काबिल अमल हुआ ही नहीं है। वो कह रहे हैं आपको पहले 4-5 काम करने हैं, उसके बाद हम मुआहदा जो है वो अप्रूवल्स के बाद काबिल अमल उसको बनाएंगे। तो अभी अमल दरामद शुरू नहीं हुआ और हाल ये है जब अमल दरामद होगा तो यू कैन ओनली इमेजिन कि क्या होगा। दौलत साहब, सजाद बात कर रहा हूँ पेशावर से। पूछना ये था कि पिछली हुकूमत में जब डॉलर 104 पे गया था तो आर्मी चीफ ने एक अपने खिताब में कहा था कि हमें मईशत की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। अब जब डॉलर 150 पे ट्रेड हो रहा है तो इस पे आर्मी चीफ का कोई बयान सामने आएगा कि नहीं? शुक्रिया। ऑनेस्टली जी, ये तो आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन जो हैं DGISPR जनरल आसिफ गफूर वही बता सकते हैं। मैं इस पे क्या कमेंट करूं कि आर्मी चीफ बयान देंगे या नहीं देंगे। अगर उन्हें देना होगा तो वो दे देंगे, अगर नहीं देना होगा तो फिर वो नहीं देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो बराह रास्त मुतासर हुई है, 100% हुई है। डॉलर और रुपये की पैरिटी के अंदर इतना जो फ़र्क आया है। हम ये नहीं कह रहे कि डॉलर जिस जगह पर रखा गया था इसाकदार साहब ने जिस तरीके से रखा गया था बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये धचका है, ये बड़ा गहरा धचका है। जो एक बंदूक आपने लाख रुपए की लेनी थी अब आपको 2 लाख की पड़ती है। वैसे भी पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने वाली जो क़ुव्वतें हैं वो तो चाहती हैं कि हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट वैसी मुश्किल है, ऊपर से जो है एलोकेशन हम रुपए में कर रहे हैं, ख़रीदना हमने डॉलर के अंदर है। तो इट्स अ टफ वन। और चीफ़ इस हद तक ये कहने में हक बजानिब है कि मईशत और दिफा का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब वो बयान देंगे या नहीं देंगे, दैट्स नॉट फॉर मी टू से।